महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में राज्यपाल और सीएम ने की शिरकत। राज्यपाल और सीएम ने छेरा पहरा की निभाई रस्म। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल कार्यक्रम में हुए शामिल। रथ यात्रा कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा महोत्सव। रथ यात्रा में उमड़े भक्तों की भीड़। प्रभु जगन्नाथ से विधायक ने की मंगल कामना। रायपुर नगर निगम जोन 2 की समीक्षा बैठक। सभापति सूर्यकांत राठौर ने दिया आवश्यक निर्देश। खाली भूखंड शीघ्र बाउंड्री वॉल के लिए दिए निर्देश। और मनेन्द्रगढ़ में नदी किनारे रिटर्निंग वॉल का चल रहा निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर सवाल। निर्माण कार्य में की जांच की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गायत्री नगर रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर रात छेरा पहरा की रस्म निभाई। राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी ने जगन्नाथ जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आज जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा है और इस उपलक्ष्य में मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और महाप्रभु जगन्नाथ जी बलभद्र स्वामी और सुभद्रा माता से आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। राजधानी रायपुर के प्रभु जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के प्रथम नागरिक समेत सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वयं भगवान को अपने कंधे पर उठाया और छेरा पहरा की रस्म को निभाते हुए भगवान को रथ तक पहुंचाया। इस दौरान प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ी। जगन्नाथ के सामने सब हाथ पसारते हैं और भगवान जगन्नाथ एक ऐसे भगवान हैं कि जो बरसात लेकर आते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं और भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के अवसर पर अगर पानी अच्छा गिरता है तो पूरा देश और पूरा छत्तीसगढ़ समृद्धिशाली बनता है। मैं भगवान जगन्नाथ से यही कामना करता हूं कि इतना पानी गिराएं कि फसल पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में लहलहाए और छत्तीसगढ़ और देश समृद्धिशाली बने और यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली आए। जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। बताते चले कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज राजधानी रायपुर जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे और छेरा पहरा की रस्म को अदा किया। मंदिर के संचालक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना करते हैं, बहुत अच्छी वर्षा हो और किसानों को इसका लाभ हो। और देखिए, इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। दर्शन पूजन करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ रमेन डेका भी यहां पर राज्यपाल की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल रहे और छेरा पहरा की रस्म को भी निभाते हुए नजर आए। मंदिर के संचालक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना करते हैं और बहुत अच्छी वर्षा हो और किसानों को भी इसका लाभ मिले। तो तस्वीरें रायपुर से दिखा रहे जहां जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आगाज हो चुका है और इस रथ यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, जहां पर प्रभु जगन्नाथ से विधायक भी मंगल कामना करते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ प्रदेश में अधिक से अधिक बारिश हो, इसकी भी कामना की गई, जिससे कि किसानों के फसल को लाभ मिल सके। ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं जहां जगन्नाथ मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूर दूर से यहां श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और बाबा जगन्नाथ के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। रथ यात्रा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रथ यात्रा में यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। रथ यात्रा है, विश्वविख्यात रथ यात्रा है। भगवान रथ यात्रा में आज निकले हैं, जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए निकले हैं और मौसी को जो दिया है वो वादा है
गुंडीचर रानी को जो दिया वादा उसको पूरा करने के लिए निकले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि छत्तीसगढ़ को खुशहाल रखें, प्रगतिशाली रखें और किसानों के हित में बारिश हो, खूब किसान धान कमाए और धान का कटोरा जो छत्तीसगढ़ है वो परिफुल होते रहे। यही निवेदन करता हूं और सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद करता हूं कि रथ यात्रा में शामिल हुए, भगवान का दर्शन किए, पुण्य के भागी बने। जय जगन्नाथ। वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन रथ यात्रा के पावन अवसर पर शहर के दादर खुर्द बालको नगर राम मंदिर खरबोरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आयोजित रथ यात्रा में शामिल होकर विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ का पूजन कर उनकी आरती उतारी गई और इसके बाद भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ को खींचकर रवाना किया। इस अवसर पर महापौर संजू देवी राजपूत भी मौजूद रहीं। दादर खुर्द में भक्तों को इस पावन अवसर की बधाई देते हुए कहा कि ये उत्सव सनातन संस्कृति की प्राचीनता के साथ साथ उसकी निरंतरता का भी प्रतीक है। कई शताब्दियों से ये उत्सव एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता रहा है। मंत्री देवांगन ने कहा है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे बचपन से इस रथ यात्रा में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता रहा है। और देखिए इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन रथ यात्रा के पावन अवसर पर जो है शहर के दादर खुर्द बालको नगर राम मंदिर खरमोरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आयोजित रथ यात्रा में शामिल होकर विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ का पूजन कर उनकी आरती उतारी। इसके बाद भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ को खींचकर रवाना किया। इस अवसर पर महापौर संजू देवी ने राजपूत भी मौजूद रही, जहां दादर खुर्द में भक्तों को इस पावन मौके पर बधाई देते हुए कहा कि ये उत्सव सनातन संस्कृति की प्राचीनता के साथ साथ उसकी निरंतरता का भी प्रतीक है। कई शताब्दियों से ये उत्सव एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता रहा है। मंत्री देवांगन ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे बचपन से इस रथ यात्रा में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करने का एक मौका मिला है। तो कोरबा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। रथ यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं रायपुर नगर निगम जोन 2 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपको बता दें कि सभापति सूर्यकांत राठौर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बताते चले कि सभापति ने पार्षदों को अपील करते हुए कहा कि ये अपने वार्डों में जोन अधिकारियों सहित प्रतिदिन सुबह सफाई का व्यवस्था का निरीक्षण करें और उसे सुधारने का कार्य करें। सभापति ने जोन के सभी वार्डों में बारिश में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए निगम मुख्यालय विद्युत विभाग को आवश्यक प्रस्ताव देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सभापति ने जोन 2 के 7 वार्डों के सभी खाली भूखंडों के स्वामियों को नोटिस देकर उनसे उनके व्यय पर खाली भूखंड में शीघ्र बाउंड्री वॉल बनवाने के निर्देश दिए हैं। एनसीपी जिले के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 19 में नदी किनारे लगभग 35 लाख रुपए की लागत से रिटर्निंग वॉल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य को बिना किसी मापदंड और तकनीकी निगरानी के अंजाम दिया जा रहा है। न तो इंजीनियर साइट पर मौजूद रहते और न ही सामग्री की गुणवत्ता की जांच रही है। तो वहीं नगर पालिका इंजीनियरों की लगातार अनुपस्थिति पर भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि 35 लाख की लागत से हो रहे निर्माण में भारी अनियमितता है, निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब है और जांच की मांग की जा रही है। लगभग 35 लाख रुपए की लागत से यहां पर रिटर्निंग वॉल का निर्माण कराया जा रहा है और इस बीच निर्माण कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए अब गंभीर सवाल देखिए खड़े हो गए, क्योंकि स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि निर्माण कार्य को बिना किसी मापदंड और तकनीकी निगरानी के अंजाम दिया जा रहा है। न तो इंजीनियर साइट पर मौजूद रहते हैं, न ही सामग्री की गुणवत्ता की जांच हो रही है। नगर पालिका इंजीनियरों की लगातार अनुपस्थिति पर भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जिला प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि 35 लाख की लागत से हो रहे निर्माण में भारी अनियमितता है, निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब है और जांच की यहां पर लगातार मांग की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनेन्द्रगढ़ से, जहां पर रिटर्निंग वॉल का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर कई तरह के यहां सवाल उठ रहे हैं। निर्माण कार्य में इसकी जांच हो, ऐसी लगातार मांग की जा रही है। मनेन्द्रगढ़ से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब है और इसकी जांच की मांग की जा रही है।
उस कार्य की जांच करा ले। यदि कार्य में किसी प्रकार की गुणवत्ता में कोई कमी है तो उस कार्य को रोके और उसमें गुणवत्ता में सुधार कराए। यदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं तो काम निरंतर आगे चलता रहे। परंतु यदि सवाल उठने के बावजूद सत्ता में बैठे नगरीय निकाय के सत्ता में और प्रदेश की सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि कहीं न कहीं काम की गुणवत्ता में निश्चित ही कोई न कोई कमी है और जनप्रतिनिधियों का उसमें संरक्षण है, वो इस भ्रष्टाचार में उनकी मौन सहमति है। अभी अध्यक्ष जी और हम गए, हमारे पार्षद जी भी थे साधु सर, वहाँ जाकर देखिए गुणवत्ताहीन कोई भी काम नहीं होना चाहिए। उन्हें ठेकेदार साफ शब्द बोल दिया है हमारी परिषद में कोई भी गुणवत्ताहीन काम होगा और कोई शिकायत आएगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा और उसकी जांच का निर्देश दिए गए हैं। यदि कहीं भी थोड़ा भी यदि शिकायत होता है तो उसको हम जांच के लिए भेजेंगे उचित अधिकारी के पास। क्या ठेकेदार का बिल रोका जाएगा? बिल्कुल, अधिक गुणवत्ताहीन काम रहेगा तो ठेकेदार हो चाहे कोई भी उसको बिल रोका जाएगा और उसको निष्पक्ष जांच कराया जाएगा। जांच होने के बाद जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसका भुगतान किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित लक्षेश्वर लिंगापर्ण शिव पूजन इसी के साथ साथ महोत्सव का पोस्टर विमोचन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया है। ये महोत्सव 20 जुलाई को आयोजित किया जाएगा जहां अग्रवाल युवा मंच द्वारा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि शांति और फसलों के उत्तरोत्तर विकास के लिए 51 जजमानों द्वारा पूजन किया जाएगा। मौके पर दाऊ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर अमित अग्रवाल, रायपुर इकाई अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। इस बीच उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी धार्मिक कार्य कर रही है और समाज के योगदान को आगे बढ़ा रही है, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने अग्र युवा मंच को अपने आशीर्वाद देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित लक्षेश्वर लिंगार्पण शिव पूजन महोत्सव का पोस्टर विमोचन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महोत्सव ये जो है वो 20 जुलाई से आयोजित किया जाएगा, जहां अग्रवाल युवा मंच द्वारा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि शांति और फसलों के उत्तरोत्तर विकास के लिए 51 जजमानों द्वारा पूजन किया जाएगा। मौके पर दाऊ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर अमित अग्रवाल, रायपुर इकाई अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति थी। और ऐसे में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी धार्मिक कार्य कर रही है और समाज के योगदान को आगे बढ़ा रही है, जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने अग्र युवा मंच को अपने आशीर्वाद दिए और प्रयासों की सराहना करते हुए नजर आए। देखिए, छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज श्रावण महोत्सव पूरा माह भर मनाने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा है 20 जुलाई को अभनपुर में हम प्रतिवर्ष 101 शिवलिंग का पूजन करते हैं, जिसमें 1000 से ऊपर श्रद्धालु भागीदारी करते हैं। आज उस पूजन कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के द्वारा करवाया गया। छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज सेवा के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में लगातार कार्य करता रहता है। सावन मास में हम 6 तारीख को महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सावन मेला करेंगे। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ के तीर्थ हटकेश्वर महादेव में सहस्त्रधारा पूजा है और उस दिन कांवड़ यात्रा भी है। तो सभी श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज धार्मिक, सामाजिक और आयोजन लगातार करते रहते, उसी कड़ी में आज आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में सारे आमंत्रित होते हैं और सारे मंत्रीगण, सारे मुख्यमंत्री, सारे विधायकगण, सारे निगम मंडल और सारे मित्रगण सादर आमंत्रित हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर कहा कि पार्टी के विधायक को सांसदों के प्रशिक्षण की पार्टी में व्यवस्था की है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। अभी कुछ दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि निश्चित होगी। वहीं उन्होंने 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, किसान जवान संविधान सभा को संबोधित करेंगे। उसे लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है इन्हीं वर्गों के साथ अन्याय किया है जिनकी ये सभा करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। जब सत्ता में होते हैं तो केवल और केवल एक परिवार के लिए काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री देखिए अरुण साव ने
मीडिया से बात की है और कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, जहां पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर कहा कि पार्टी के विधायकों को सांसद और प्रशिक्षण की पार्टी में व्यवस्था है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा और अभी कुछ दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि निश्चित होगी। और वहीं उन्होंने 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में किसान जवान संविधान सभा को वो संबोधित करेंगे। और उसे लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है तो इन्हीं वर्गों के साथ अन्याय किया जाता है जिनकी ये सभा करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का ये दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। जब सत्ता में होते हैं तो केवल और केवल एक परिवार के लिए काम करते हैं। पार्टी के विधायकों का, सांसदों का और हमारी पार्टी में व्यवस्था भी है। कार्यकर्ताओं के भी प्रशिक्षण की लगातार कार्यक्रम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनिवार्य कार्यक्रमों में ये शामिल है। कार्यकर्ताओं का समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण हो, पार्टी में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। वैसे ही विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आने वाले समय में जब तिथि निर्धारित होगी और विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण होगा। मुजबाड़ में नक्सलवादी एनकाउंटर जारी है, जिसमें जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया है। वहीं इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बस्तर को नक्सली मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और अभियान जारी रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बरसात में भी ऑपरेशन जारी रखने का आश्वासन दिया। वहीं खेल अलंकरण और इसके साथ ही साथ पुरस्कार को भी लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने खिलाड़ियों के साथ हुए अन्याय को सुधारते हुए यह पुरस्कार दिया है और खेल क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बना रही है। कोरबा के सिंगरौली में हुई लड़की से दुष्कर्म और हत्या मामले में डिप्टी सीएम साव ने मध्य प्रदेश पुलिस की जांच पर भरोसा जताया है और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द इमरजेंसी डायरी पर उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौर की सच्चाइयां देश के सामने आनी चाहिए। उन्होंने संविधान हत्या दिवस का स्मरण भी किया और 1 जुलाई को शिक्षक पुनर्गठन के लिए प्रदर्शन की जानकारी दी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अबुझमाड़ में नक्सली एनकाउंटर लगातार जारी है, जिसमें जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया है। और ऐसे में इसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बस्तर को नक्सली मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे में लगातार जो ये अभियान है वो जारी रहेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जो है बरसात में भी ऑपरेशन जारी रखने का आश्वासन दिया है। तो वह आपको बताते चले कि खेल अलंकरण पुरस्कार को लेकर भी उन्होंने अपना कहा कि बीजेपी सरकार ने खिलाड़ियों के साथ हुए अन्याय को सुधारते हुए ये पुरस्कार दिया है। के बाद जैसा कि हमारी प्रतिबद्धता थी, बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और तब से लगातार अभियान चल रहा है। अभी देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ और उन्होंने ये कहा कि बरसात में भी ये ऑपरेशन चलेगा। तो हम प्रतिबद्ध हैं बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए मार्च 2026 तक। पिछली सरकार के ने जो अन्याय किया था खिलाड़ियों का, हमने वो खेल अलंकरण पुरस्कार दिया। खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से खेल और खिलाड़ियों के हित में हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम करेगी। केंद्र सरकार भी खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। उसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है और निश्चित रूप से खिलाड़ियों और खेल दोनों के हित में हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में पुलिस मामला पंजीबद्ध करेगी, जांच करेगी और जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। हमारे राज्य की बेटी है, निश्चित रूप से उसे न्याय मिलेगा। बीजेपी ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी जिला कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस बीच आपको बताते चले कि मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, बरसते हुए नजर आए। आपको बता दें कि किरण सिंहदेव ने कहा है कि आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का कलंक है, जिसे कांग्रेस के अत्याचारी शासन में देश और देशवासियों ने भोगा है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए समूचे देश को आपातकाल की कैद में डाल दिया था।
जिसमें नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी और समाचार पत्रों में निष्पक्ष लिखने की स्पष्ट मनाही थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के स्वार्थ में देश को आपातकाल की जंजीरों में कैद किया और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की। उन्होंने कहा कि आज उसी कांग्रेस के नुमाइंदे देश के लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देकर ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मौके पर किरण सिंहदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक वेद प्रकाश पांडे, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर सूरजपुर जिला बीजेपी कार्यालय अटलकुंज में एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां इस दौरान मुख्य वक्ता छत्तीसगढ़ शासन वन विकास निगम के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा और पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राम सेवक पैकरा ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय संविधान प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि लाखों निर्देशों को जेलों में डाला गया है, न्यायपालिका पर दबाव बनाया गया और मीडिया की आवाज को बंद कर दिया गया है। जो कि वही बाबूलाल अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस ने सत्ता की रक्षा के नाम पर लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि देश किन संकटों से गुजरा है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई है। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौके पर मौजूद रहे। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय ऑडिटोरियम में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। इस मौके पर आपातकाल के दौरान घटित घटनाओं पर आधारित फोटो प्रदर्शनी और फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने आपातकाल के दौरान घटी घटनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन सरकार ने पद पर बने रहने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया। आपातकाल के दौरान कई प्रतिबंध लगाए गए, जिससे कि सभी वर्ग के लोगों को कई यातनाएं झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को इस घटना के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है ताकि इसके बारे में जान सके। उन्होंने कहा है कि आपातकाल के दौरान हमारे पूर्वजों ने बहुत सी यातनाएं झेली, लेकिन देश में लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गौरव करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी और हमें एक लोकतांत्रिक देश प्रदान किया, जहां पर लोगों के पास ही सबसे बड़ी शक्ति है। और आगे बढ़ेंगे, जहां रायपुर सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि बैंकों ने नीति और जमीन पर क्रियान्वयन के बीच सेतु की भूमिका निभाई तो आत्मनिर्भर भारत का सपना जल्द साकार हो सकता है। अग्रवाल ने बैंकों से बड़े उद्योगों के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने का सुझाव दिया। ऐसे में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके। और इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने मुंबई स्थित बीपीसीएल रिफाइनरी का दौरा किया, जहां उन्होंने औद्योगिक संरचनाओं और तेल शोधन इकाइयों की भूमिका की सराहना की। संसद की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अध्ययन यात्रा के दौरान उन्होंने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और भारी उद्योग क्षेत्र के संवर्धन में बैंकों की भूमिका पर चर्चा की, जिसमें वित्तीय संस्थाओं और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। कलेक्टर नूपुर आशीष पन्ना ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर के आयोजन और प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की समीक्षा बैठक करते हुए प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड व सभी वरिष्ठ नागरिकों के वय वंदना कार्ड के प्राथमिकता के साथ बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों
को निर्देशित किया। कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और सभी जनपद सीईओ के साथ अन्य विभागों के भी आवास निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों से अस्पतालों के नियमित निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी अस्पतालों में स्टाफ की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।